सो हाउ टू हैंडल लाइज इन अ रिलेशनशिप। आपसे जब कोई आपका करीबी, आपका पार्टनर या कोई भी बहुत करीबी फैमिली मेम्बर जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखता है, जब वो झूठ बोलता है, तो हमने एक पार्ट वन इस वीडियो का बनाया था जिसमें मैंने जो है एक अच्छे से इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको दी थी कि कोई झूठ बोल रहा है तो सबसे पहले वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अ, अब वहाँ पे मैंने आपको पूरी एक स्ट्रैटेजी समझाई थी कि कैसे इन सिचुएशंस के साथ जो है हमको आगे जाके इंसान से बात करनी है, उसको कन्फ्रंट करना है, लेकिन इस पूरी सिचुएशन की हम अंडरस्टैंडिंग लेकर उसके बाद जो है उस इंसान से हम बात करने जाते हैं। अब यहाँ पे तो हो गया कि वहाँ तक की जर्नी, कि जब चलिए हमें समझ आ गया कि ऐसा कुछ एक हमारी लाइफ में एक सिचुएशन आई और हमने अपना को कूल एंड काम रखा और अब हमने जाके जो इंसान से बात करके उसको जो अच्छे से कन्फ्रंट कर लिया और हम हमें जो है समझ एक सिचुएशन की आ गई। या तो वो इंसान अपोलोजेटिक था, तो एकदम साथ में ही सामने से ही जैसे आपने उसे कन्फ्रंट करा तो उसने सोच जाकर आपको जो है एकदम पहले ही पहले उसने अपनी एक्सेप्टेंस मान ली, इस चीज़ को लेके एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है। उस केस में जो है ज़्यादा इश्यू नहीं रहा, आप भी कॉर्डियल रहे, आपने भी समझा कि आपके पार्ट में क्या-क्या गलत था। दूसरी सिचुएशन थी कि जहाँ पे इंसान बिल्कुल अपोलोजेटिक नहीं था, बल्कि जो सारा का सारा ब्लेम है व्हाई ही इज़ लाइंग और ये बिहेवियर उनका क्यों था, कि वो सारा जो है उन्होंने टोपी आप ही के सर पे डाल दी। तो ये मैंने बहुत इन डिटेल जो है पार्ट 1 पे समझाया है, उसके बारे में डिस्कस किया है बेसिकली। तो वो आप जाके देखें। इन कंटिन्यूएशन टू दैट इसका पार्ट 2 मेरे को लगता था कि जो बातें पूरी की पूरी हम एक इंसान के साथ कैसे एक सिचुएशन में आ जाते हैं कि कन्फ्रंटेशन के बाद, वहाँ तक की तो चलिए जर्नी समझ आ गई। कई बारी मैरिजेज़ में स्पेशली जहाँ पे फीमेल्स आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर पार्टनर, या फिर बच्चा है बीच में या फिर कोई और मजबूरी है, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, या फिर फॉर एनी एक्स वाई जेड रीज़न उनकी खुद की पर्सनल चॉइस होनी हो सकती है कि आई वांट टू कंटिन्यू टू बी विद दिस पर्सन, लेकिन अब आपको समझ आ चुका है कि उसकी फितरत है झूठ बोलना, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है या तो फिर कोई मेजर बातों पे झूठ बोला जा रहा है, वो आपने एक टेंडेंसी जो उस इंसान की समझ ली। अब इसके बाद की जर्नी का क्या करें? तो इसी के ऊपर जो है ये डिटेल डिस्कशन मुझे लगा कि ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कई बारी सिचुएशन वहाँ से जो है फिर वर्स होनी शुरू हो जाती है। लगता है कि हम इस उम्मीद से जाके उस इंसान से बात करना चाह रहे थे कि शायद ये इंसान को जब पता चल जाए कि भैया तुम पकड़े गए हो, सामने वाले को सब समझ आ चुका है, तो हो सकता है कि जो हमारा पार्टनर है या जिसके साथ भी हमें ये इश्यू हो रहा है, वो समझ जाए और अपने आप को रेक्टिफाई करे, अपने आप को इम्प्रूव करे। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है? और इसके बाद 2 आपके पास जो है वेज़ बचते हैं, 2 रास्ते बचते हैं। एक रास्ता तो आपको ये कहता है कि भई ये जो लाइफ़ के बहुत मेजर इश्यूज़ और मेजर चीज़ों के ऊपर जो इंसान झूठ बोल रहा है, वैसे तो कहीं न कहीं रिकमेंडेड नहीं होता कि आप ऐसे लोगों के साथ जो है कंटिन्यू रखें रिलेशनशिप, क्योंकि कहीं न कहीं उसके झूठ बोलने की आदत और वो जो जो भी काम, देखिए झूठ कोई बोल रहा है तो इसका मतलब ऐसा कुछ काम ज़रूर हो रहा है जो गलत है ना? और मान लीजिए वो काम इतना गलत है कि कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड है, तो आपको बताना नहीं चाह रहा है, आपको हिसाब नहीं रहता है, और या फिर भैया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो गया तो आपको पता है उसका अंजाम कहाँ से कहाँ होगा, और लॉन्ग रन में जो भी लोग इन्वॉल्व्ड हैं, उन सबकी क्या हालत होगी। जो वहाँ से इन्वॉल्व्ड हैं, आप इन्वॉल्व्ड हैं, कल को बच्चे बड़े होते हैं, तो कोई काफ़ी क्वेश्चनिंग हो जाती है। तो आपको इन सब चीज़ों के रिपरकशंस बखूबी पता है, इसके ऊपर तो किसी को कोई डाउट है नहीं, है ना? मान लीजिए, चलिए बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं कि डायरेक्ट है, छोटे-मोटे किस्सों को लेके, लेकिन वो झूठ बोले जा रहा है, आदत से सुधर नहीं रहा है। ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे एक आपके पार्टनर की आदत ही बन चुकी है, मेजर हो या थोड़ा-सा नॉन मेजर इश्यू हो, माइनर इश्यू हो, लेकिन वो उसकी एक टेंडेंसी है झूठ बोलने की, तो ऐसे लोगों के साथ कैसे डील किया जाए? ऐसी सिचुएशंस में क्या डील किया जाए? यहाँ पे सबसे पहले तो हम अपने रूल 1 को याद रखेंगे, है ना? कि ये उनकी प्रॉब्लम है। कई बारी क्या होता है, जब इंसान पहले तो बहुत हिम्मत करके ये ठान कर कि हाँ, हाँ, ठीक है, आज मेरी अंडरस्टैंडिंग बखूबी हो गई है, पूरी हो गई है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये सामने वाले की प्रॉब्लम है। ये वो रास्ता चूज़ कर रहा है। ये सामने वाला अपनी ही इश्यू में फँसेगा और ये सब अपने अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में तो बिठा ली। लेकिन धीरे-धीरे विद द कोर्स ऑफ टाइम क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऑब्वियसली एक नेगेटिव सिचुएशन तो आपको हमेशा फ़ील होगी। आप कभी कुछ देखेंगे, कभी कुछ देखेंगे, तो कुछ ना कुछ आपको ये फिर जो है वापस चीज़ें रियलाइज़ होती रहेंगी इवेंचुअली।
और कॉन्स्टेंटली कि भाई ये छुपाता है, ये झूठ बोलता है और एक्स वाई जेड। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, एक समझने वाली बात हम लोगों को जो समझ लेना चाहिए वो क्या है, लाइफ में हमें चॉइसेस मेक करनी है ना? अब आप एक चॉइस या तो ये बना लीजिए कि मुझे ऐसे खोखले रिश्ते में जहाँ पे एक वैक्यूम है, जहाँ पे एक रिलेशनशिप स्पेशली जो आपके पार्टनर के साथ होता है वो भरोसे और ट्रस्ट का होता है, लेकिन इस इंसान ने जो सामने वाला जो इंसान है वो उसी चीज को जो है खत्म कर चुका है। तो इस रिश्ते में वो जो एक वार्मथ है और वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसकी तो दूरों दूर तक कोई नामो निशान नहीं रहेगा। अभी चलिए चीजें थोड़ी सी नई हैं, आप बहुत हिम्मत करके अंडरस्टैंडिंग बना लेंगी, लेकिन बना लेंगे तो, लेकिन इवेंचुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं इंसान जो है इन चीजों से स्ट्रगल करेगा। या तो आप उस रिश्ते को फिर जो है एक डिसीजन ले लीजिए और वहीं खत्म कर दीजिए। लेकिन मान लेते हैं कि आप डिसीजन ऐसा नहीं लेते हैं, आपको किसी भी मजबूरी की वजह से ये सोच के मान लेना पड़ता है कि भाई मुझे इस शादी को खत्म मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, और जो भी रीजन है मुझे उस रीजन की वजह से जो शादी में रहना पड़ेगा। जब आप ये डिसीजन ले ही चुके हैं, आपको उस इंसान के साथ अगेन एक इमोशनल बाउंड्री बना लेनी है। अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एक्सेप्टेंस का। मैंने ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी मल्टीपल वीडियोस में ये आता रहता है, क्योंकि देखिए ये कुछ रूल्स ऑफ लाइफ है। जब हम एक सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा के रखेंगे साइकोलॉजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, कि ताकि हमारी मेंटल वेलबींग और ये जो जर्नी हमने एक डिसाइड करा है कि हम अब इस पाथ पे चलेंगे, उस पाथ पे चलना हमारे लिए काफ़ी हद तक जो है फिर आसान हो जाए। हम उसको एक स्ट्रैटेजाइज़ कर लेंगे, एक प्लानिंग बना लेंगे उसकी, कि भैया ये मेरा तरीका है, ये मेरा फ्लो चार्ट है, ठीक है? अब मैं इसी से चलूँगा या चलूँगी। अब आपको यहाँ पे क्या समझना पड़ेगा कि आपने एक डिसीजन ले लिया है, तो उस डिसीजन के कोर में आपका एक पर्पस होगा। जैसे मान लीजिए शादी में अभी कोई नॉर्मल उससे किसी से पूछे कि हाँ यार आपकी शादी में आपका पर्पस क्या है, आप इस रिश्ते में क्यों हैं, तो कोई बोलेगा कि अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मुझे कंपेनियनशिप है, साथ में हम साथ में उठते बैठते हैं, अपना दुख बांटते हैं, अपनी हंसी खुशी बांटते हैं, फैमिलीज में इश्यूज है तो दूसरे का सपोर्ट है, वो सब कुछ है, तो बहुत कुछ होगा यहाँ पे। लेकिन अब आपसे अगर ये चीज कोई पूछे जाएगी कि भैया ये आप दोनों की शादी का पर्पस क्या, आप दोनों के साथ रहने का पर्पस क्या है, आप अब यहाँ पे जो आप अपना पर्पस जो है किस रीजन की वजह से आप इस डिसीजन ये चीजें जानते हुए भी इस मैरिज में है, तो आपको वो जो पर्पस है उसको अपना ग्रंथ बना लेना है, उसी पे सिर्फ जो है फिर फोकस रखना है। फिर आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन इस इंसान से, स्पेशली विच इज अक्रॉस ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, दुख पीड़ा बांटना, जो इंसान आपकी इस बात को समझ चुका है कि आपसे इतने मेजर मेजर मुद्दों पे झूठ बोल रहा है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीज तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हमें भी कह रही है, इसको आपके बुरे लगने का या आपके इमोशनल इम्पैक्ट का, कि आपको इमोशनली कैसा फील हो रहा है, वो ज्यादा उस इंसान को इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको यहाँ पे इस पूरी सिचुएशन को जो है एक्सेप्ट कर लेना है, और एक्सेप्टेंस की हम जब भी बात करते हैं वो हमारे जो एग्जिस्टिंग हालात होते हैं, जो हमारी कंडीशन होती है, जो सिचुएशन होती है हमारी एग्जिस्टिंग, उसमें एक एक पैरामीटर, एक एक इंसान, एक एक स्थिति को जो है हम एक्सेप्ट करते हैं। अभी इसमें एक्सेप्टेंस की, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि भैया आपको पता है कि आपके जो हस्बैंड हैं, जो आपकी वाइफ हैं, आपको रोज शाम को एक आदत सी है कि आदत हुआ करती थी, मान लीजिए कि कॉल करके आप पूछते हैं कि हाँ भाई कब आ रहे हो। तो अब आपको समझ आ चुका है कि ये इंसान जो है उन पैरामीटर से झूठ बोलता है ना, और आपने एक दो बारी हाईलाइट कर दी, बात होगी, वो सब हम सोच चुके हैं कि हम मान चुके हैं कि भैया ये नहीं सुधरेंगे, इन्होंने अपनी लाइफ में डिसाइड कर लिया है, और मेरी मजबूरी ये है कि मुझे इस शादी को अभी फिलहाल के लिए मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इन बेसिस पे जो है खत्म कर पाऊं। आपको वो बेफालतू के फोन कॉल कर करके उनसे पूछना स्टेटस कि कहाँ हो, किसके साथ हो, क्यों हो, कब आओगे, कब नहीं आओगे, वो सब चीजों के कॉर्ड्स अपनी तरफ से काटने होंगे। अब आपको वो गंदगी में हाथ डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कई लोग, क्या होता है कि पता है प्रॉब्लम है, पता है अफेयर चल रहा है, जा जाके जो है फेसबुक पेज चेक करेंगे, कहीं इंसान का लॉगिन रह गया तो जाके प्रोफाइल में जाके घुस के मैसेजेस पढ़ लेंगे, फिर जो है व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ना शुरू हो जाएंगे,
कहीं पे भी कुछ भी होता है, कोशिश करते हैं, फ़ोन अनअटेंडेड पड़ा है उस इंसान का जो आपसे झूठ बोल रहा है, तो आप फ़ोन उठाकर कोशिश करेंगे। क्यों? अब जब आपने एक्सेप्ट कर ली है वो चीज़, है ना? आपने आपने सोचा कि नहीं, तो रोज़ अपने आप को वो गंदगी के साथ दोबारा रूबरू करवा के अपना दिमाग खराब करने का क्या लॉजिक हुआ? सोच के देखिए। अब आपको कोई एक इंसान किसी के आप घर जाते हैं, है ना? कोई बहुत मिसट्रीट कर देता है, ढंग से पूछता नहीं है, बातें नहीं करता ढंग से और आपको ऐसा लगता है कि भई गलत हो गया यहाँ पे आकर तो। आप उसके घर दोबारा जाएँगे? क्यों नहीं जाएँगे? आप नहीं जाएँगे, ऑब्वियस सी बात है। वो क्यों नहीं जाएँगे आप? क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि भैया वो वेलकमिंग नहीं है और वो जो चीज़ वेलकमिंग नहीं है, वो दैट कैन मेक मी फील बैड, है ना? तो यहाँ पे हम अपने आप को अगेन गोइंग बैक टू दैट कॉन्सेप्ट कि हम अपने को प्रिवेंट करेंगे ऐसी किसी सिचुएशन में डालने से, पार्टिसिपेट करने से, ऐसा कंटेंट रीड करने से, ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने से कि जहाँ पर जो है हमारी मेंटल स्थिति जो है बिगड़ सकती है। और तो और सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुकती, जब एक इंसान को पता चल जाता है कि भैया मैं झूठ बोल रहा हूँ और ये सामने वाला जो है समझता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी सामने वाला मेरे साथ रिलेशनशिप में है, तो कहीं न कहीं उसको समझ आ चुका है कि आपकी कोई न कोई मजबूरी है, इस रिलेशनशिप में रहना, उनके साथ बात करना और बात नहीं भी करना इमोशनल लेवल पे अगर आपका एक ब्रेकअप सा हो चुका है उस इंसान के साथ, लेकिन वो रिश्ता जो भी उसका नाम है, उसमें अगर आप फिर भी बरकरार रखते हैं अपने आप को, तो इसका मतलब वो इंसान अब और आपसे जो है बदतमीज़ी पे उतर आ सकता है, आपको पब्लिकली इंसल्ट कर सकता है, आपको और 2-4 बातें सुना सकता है, जो उसकी वो झूठ बोलने की जो टेंडेंसी जो भी 2 पर्दों में रह के काम हो रहा था, वो खुलेआम हो सकता है। क्या पता मैं तो कई जगहों पे ऐसे सुनने में भी आता है कि जैसे देखना धीरे-धीरे वो जो लड़कियाँ बाहर घूमा करती हैं जिनके अफेयर होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल वो घरों तक आना शुरू कर देती हैं फिर और हेल्पलेस है पूरी सिचुएशन, पूरी फैमिली हेल्पलेस हो जाती है। माँ-बाप का ज़ोर नहीं चलता इंसान पे, बीवी तो वैसे ही हेल्पलेस सिचुएशन में है। अब आपको ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं, ये लेने हैं और आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए जो चीज़ लेकिन आपको स्ट्रेंथ देगी कि भई आपको अपने आप को रोज़ याद दिलाना है कि मैंने वो क्या रीज़न था कि इस शादी में रहना, इस रिलेशनशिप में रहना मैंने कंटिन्यूड रखा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़, यहाँ पे बात हो रही है मियाँ-बीवी की, है ना? अभी तक मेजरली जो है हम वहीं से अपने आप को जो है रिलेट कर पा रहे हैं। लेकिन कई बारी क्या होता है कि कई पेरेंट्स की आदत होती है, तो बच्चा जो है परेशान है या बच्चों की आदत होती है, कई बच्चे बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, झूठ पे झूठ और घर से कभी पैसे चुरा लिए, कभी कुछ कर लिया। बहुत हाई लेवल के झूठ भी कई बारी बोल देते हैं। उस केस में क्या होता है ना कि माँ-बाप एक हद के बाद आप देखिए कभी माँ-बाप एक हद के बाद समझाना बंद कर देते हैं, कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी अब शायद तुम्हारे फैसले, है ना? लेकिन अब वो बच्चा है, नाम तो है, खानदान का नाम है, अपना खून है, तो वो रिश्ता तो कायम रहेगा। बहुत ज़्यादा तकलीफ में फँसेगा तो फिर शायद कोशिश की जाए समझाने की। लेकिन यहाँ पर भी उसी तरीके से आपको समझना है, उस इंसान को अब आप उसके हाल पे छोड़ दें। जो एक इंसान कहते हैं ना जब बर्बादी के रास्ते पे चलता है तो एकदम अंधा होके चलता है। वो उसकी किस्मत है, उसके कर्म हैं जो ऐसा काम करवा रहे हैं उससे। लेकिन आप अगर ये डिसीजन ले लेते हैं और उसके बाद रोज़ गृह कलेश हो रहे हैं आपके भई मतलब वो आया, वही बातचीत, वही रोज़ सुनना, चीखना-चिल्लाना, वही बातें उठ रही हैं, वही सब कुछ हो रहा है। अच्छा, फिर जो है आप इमोशनली बीच में जो है आपको लगा कि बंदा थोड़ा-सा सुधर गया है, फिर आप एकदम से उसके साथ जो इमोशनली अटैच होना शुरू हो जाएँगे, फिर वो आपको दूसरा झटका देगा। आपको फिर लगेगा कि नहीं भई ये तो वहीं पे वहीं का वहीं है, हमें तो लगा सुधर गया है, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जो मैंने एक पहले वीडियो के पार्ट 1 में समझाया था कि आपको एक ट्रेंड पहचानना है, उस ट्रेंड को दिमाग में रखेंगे। देखिए, जैसे हम ऑफ़िस में काम करते हैं, जैसे मैं बाय प्रोफ़ेशन आई एम अ कंसल्टेंट, तो वहाँ पे क्या होता है ना, हम एक ट्रेंड पहचानते हैं कि भाई हो क्या रहा है, हम डेटा एनालाइज़ करते हैं कि हो क्या रहा है। उसके बाद जो है हम अपने रिकमेंडेशंस और इनसाइट्स निकाल कर अपने क्लाइंट्स को जब रिकमेंडेशंस देते हैं, है ना? तो हम उस ट्रेंड को दिमाग में रखते हैं कि भैया यहाँ पे कौन-सा फ्रेमवर्क लगेगा, यहाँ पे क्या होना है, तो आपको वो चीज़ भूलनी नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि जब ये ट्रांज़ैक्शनल लेवल पे बातें होती हैं, तो 2 + 2 = 4 समझना इंसान के लिए बहुत आसान है क्योंकि वो लॉजिक क्लियर है। यहाँ के लॉजिक्स थोड़े-से फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दिस इज़ द मैटर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल स्मार्टनेस।
तो यहाँ पे आपको अपने आप को थोड़ा-सा ऑक्यूपाइड रखना है, अपने आप को रोज़ पर्पस याद दिलाना है, जब भी आपको लगे वो ऐसा ट्रिगर हो चुका है, फिर से वही बात, वही मुद्दे जो आपके सामने आ रहे हैं, ये इंसान बेशर्मी पे जो पूरा अभी उतरा हुआ है, आँख बंद करके, ब्लाइंड होके, वो नहीं समझ पा रहा है आपकी बातों को, आपको जब भी लगे ना कि मुझसे वो चीज़, अब वो डिस्कशंस, वो मुद्दे वापस मैं उनकी तरफ जा रही हूँ, अपने आप को वापस से खींच कर, अपने भगवान को याद करके, अपनी बॉडी पे फोकस करके, जो मैंने फ्लोरेसेंट लाइट का एक कॉन्सेप्ट भी समझाया है मेरे वीडियो में एक, वहां पे जो है आपको ये याद करके, समझ कर मेडिटेशन में जाके कि नहीं, ये इस शादी में मेरा अभी पर्पस ही नहीं है। ये वो बात होगी कि एक इंसान जो है, जो हिंदी समझता है, आप उसको जो है स्पेनिश का पेपर दिखा रहे हैं कि ये ले पढ़ मेरे लिए इसको, है ना, आपकी एक्सपेक्टेशन है। अरे भाई, उसको नहीं आता। आपको ऐसे अपने दिमाग को प्रोग्राम कर लेना है कि इस इंसान से जो इमोशनल बाउंड्री थी, मैं ऐसी इस हद तक मैं बना चुकी हूँ या बना चुका हूँ कि मेरा अब इस शादी में रहने का या इस रिलेशनशिप में रहने का जो मेरा पर्पस है, वो बहुत डिफाइंड है। मुझे उसके अलावा जो है कोई पर्पस अपना नहीं दिखता। अपने आप को जितना हम बिजी रखेंगे ऐसे इंसान के साथ, उसकी बिल्कुल गंदगी में साथ नहीं दीजिए। और अब आप देखिए कैसे एक दिन ये यूनिवर्स जो है, ये जो भगवान है ना, जो ये यूनिवर्स है, ये ना ऑटो करेक्ट करता है कुछ चीजें। जब कहते हैं ना कि वो पाप इतना बढ़ जाता है, तो वो अपने आप चीजें जो है जानी शुरू हो जाती हैं। आप धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे जो इंसान है अपनी ही हरकतों में थकना शुरू हो जाएगा। जब ये जो एक इंसान धोखा देता है ऐसे इंसान के साथ जो और लोग अटैच्ड हैं, वो सब आपस में धोखेबाज होते हैं, सब उनकी फितरत ही यही होती है ना। नहीं तो कोई क्यों किसी मैरिड आदमी के साथ अफेयर में जाएगा, कोई क्यों किसी के साथ ऐसे इलीगल कोई काम करेगा, या कोई बहुत मेजर झूठ बोलेगा, कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो कोई क्यों उसको अप्रिशिएट करेगा। वही चोर चोर भाई भाई, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। तो वो इंसान को करेक्ट करना, रोज 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 उन्हीं मुद्दों पे बात करना, आपने जब डिसाइड कर लिया तो एक राह पकड़ ली, बस। वो आपने क्यों डिसाइड किया था, उस मोटिव, उस पर्पस को आप अपना ग्रंथ बनाएंगे और बस उसी पे फोकस रखेंगे। आने वाले कुछ टाइम पे मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी। आई होप ये वीडियोस किसी ना किसी को इस दुनिया में जरूर फायदा कर रही होंगी।